हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 4, है ना। लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें हमारा पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसकी हमने डिस्कस की थी मैकेनिज्म, फिर हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हमने दो एग्जांपल भी देखे थे, एक लिग्नाइड रिएजेंट वाला एंड दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड वाला, ठीक है। इतना हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, यानी कि इस लेक्चर में हम करेंगे उसके आगे। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर पे बेस्ड, है ना। जैसे हम कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा पहला है बेंजल्डिहाइड है ना। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन के बारे में किसके साथ, HCN हाइड्रोजन साइनाइड ऑब्लिक NaCN। सेकंड है आपका पेंटेन 3 ऑन करके ET इस तरह इथाइल ग्रुप लगा हुआ आपका HCN ऑब्लिक NaCN। एंड थर्ड है आपका, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका सपोज ये, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या इन तीनों केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम बनेंगे, तीनों आपके एल्डिहाइड या कीटोन ही है ना। पूछ रहा है क्या तीनों केस में आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम बनेंगे, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। तो होगा क्या, सबसे पहले आपने वो पुलिस को वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले जब भी आपको HCN के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, जब भी आपको HCN के साथ रिएक्शन करवाना है, आपको क्या करना है, यहां से अटैक क्या करेगा आपका, साइनाइड करेगा। यहां से आपका क्या करेगा, यहां पे अटैक साइनाइड करेगा। कार्बन के ऊपर है आपका पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये दोनों लोन पेयर आपके इधर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएंगे और क्या बनेगा, फाइनली साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा आपका CHOH, यहां पे आएगा आपका हाइड्रोजन और यहां पे आएगा आपका CN, साइनोहाइड्रिन बन गया। अब अगर इस साइनोहाइड्रिन में आपका कार्बन कायरल है, तो मैंने बताया था कि अटैक दोनों साइड में से कहीं से भी हो सकता है, आगे से और पीछे से। तो RNS बोथ कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, RNS बोथ बनेगा। जो टोटल प्रोडक्ट होगा 2, राइट। ये आपका क्या कायरल कार्बन है इसमें। सेकंड एग्जांपल में आपके साथ क्या है, सेकंड एग्जांपल में भी सेम होगा। आपका इथाइल है, यहां पे आएगा आपका OH, यहां पे आएगा आपका साइनाइड और यहां पे आएगा इथाइल। बदकिस्मती से ये वाला कार्बन आपका कायरल नहीं है। तो कायरल नहीं है तो RNS का कोई सेंस नहीं बनता, प्रोडक्ट आपके होंगे एक, क्योंकि यहां कोई भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। ये जो आपका कंपाउंड है वो गिवन इंफॉर्मेशन के साथ आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आपका कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा, क्योंकि R और S का कोई सवाल पैदा नहीं होता। कायरल कार्बन है नहीं, है ना। कायरल कार्बन अब्सेंस है ना, अब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, अब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, अगर आप जो है उसके साथ रिएक्शन कराओ तो बिल्कुल सेम होगा। यहां पे आपका साइनाइड जाके अटैक करेगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और बनेगा क्या, साइनोहाइड्रिन बनेगा। क्या बनेगा आपका, साइनोहाइड्रिन बनेगा। यहां पे आएगा इथाइल, यहां पे आएगा आपका OH, यहां पे आएगा H और यहां पे आएगा आपका CN, है ना। और ये वाला कार्बन आपका क्या है, कायरल कार्बन है। ये वाला कार्बन क्या है आपका, कायरल कार्बन है। RNS बोथ कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। यानी कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात। यहां पे बन रहा है 2, यहां पे बन रहा है 1 और यहां पे बन रहा है आपका 2, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, आप सबसे हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, वो है रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। वो क्या है आपका, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड यानी कि NaHSO3, ठीक है। इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, आप नोट कर लीजिए। नाम क्या है इसका, सोडियम बाइसल्फाइड। नाम याद करना बहुत आसान है इसका। सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है आपका, सोडियम बाइसल्फाइड हो गए, ठीक है। या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोल सकते हो इसको, है ना। अब देखो होगा क्या इसमें, सिंपल सी बात है। सोडियम बाइसल्फाइड कैसा प्रेजेंट होगा, आप देखिए इसको Na प्लस HSO3 माइनस, Na प्लस और HSO3 माइनस, ठीक है। HSO3 एक्चुअली कैसा होगा आपका, देखिए HSO3 इस तरह का होगा। देखिए सोडियम प्लस और HSO3 का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, देखिए SOOH, क्योंकि आप पे HSO3 माइनस, राइट। तो काफी आसान है। अब तो आपको भी करना चाहिए इस क्वेश्चन को। अब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने लिया R1
C डबल बॉन्ड O और यहां पे लिया हमने R2, ठीक है। हम क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं इसके ऊपर अटैक Na प्लस और HSO3 माइनस से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? HSO3 माइनस से करवा रहे हैं। आपको क्या पता है कि कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर है, ये आपके स्क्रीन के अंदर है क्या? डेफिनेटली आई गेस, है ना। तो आपके कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होने का वाला है। बताइए चलिए शाबाश, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करने वाला है इसके ऊपर और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर जाने वाले इधर। कैसा होगा देखो, R1 यहां पे आएगा आपका R2, मतलब हमने R2 को इधर बना लिया और यहां पे आएगा आपका OSOOH, है ना। और यहां पे आएगा आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है। और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा आपका सोडियम Na+ अटैच हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आपका, है ना, नेगेटिव वाले के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, Na+ अटैक हो जाएगा, इस तरह का बनेगा, राइट। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो, है ना, अगर ये वाला ग्रुप जो है, इस वाले ग्रुप को ऑब्जर्व करो, इस वाले ग्रुप को ऑब्जर्व करो और इस वाले ग्रुप को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप इसको हाइड्रोजन दे दे, अभी पहले देख के देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए, क्या हो जाएगा आपका H+ ट्रांसफर हो जाए, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा आपका, अगर ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए तो किस तरह का दिखाएगा, देखो R1C, यहां पे आएगा R2, यहां पे आएगा O, ये बताने की जरूरत अब नहीं है कि अगर ये कार्बन काइरेल है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यहां पे आएगा SOO- Na+, इसने इसको H+ दे दिया, इससे Na+ दे दिया और यहां पे आया OH, इस तरह आ जाएगा। देखो यहां पे क्या बनेगा आपका SO3 Na+ बन जाएगा, ठीक है। अब इसने इसको दिया H+, राइट, इसने इसको क्या दिया, इसने इसको दिया H+ और ये ऐसा है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, है ना, सिंपल बोल दो एसिड बेस रिएक्शन में इसने इसको H+ दिया, ठीक है। अभी बात बताओ कि ये इधर आएगा कि नहीं, ये रिएक्शन ये इस तरफ आएगी कि नहीं, है ना। हमने सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफर किया, घबराने की बात नहीं है। यहां से हाइड्रोजन लेके इसको दिया है और यहां से Na+ लेके इसको दिया है। अच्छी बात ये है कि इन दोनों में अगर आप ऑब्जर्व करो, ये आपका एसिडिक ग्रुप है, ये आपका क्या है, एसिडिक ग्रुप है, और ये आपका सल्फोनिक ग्रुप है ना, ये आपका सल्फोनिक ग्रुप है। अगर आप देखने जाओ तो सल्फोनिक तो नहीं एक्चुअली, लेकिन यहां पे अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाते हो तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको बना के देख लेते हैं क्या कह रहा हूं मैं। अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाते हो तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। यहां से हाइड्रोजन हटा के देखो, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और ये, है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस में, ये नेगेटिव चार्ज कर सकता है, इसके ऊपर भी तो जा सकता है। इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ लो कि ये वाला ग्रुप बेटर एसिड है एज कंपेयर टू इस वाले ग्रुप के, है ना। ये बेटर एसिड है इस वाले ग्रुप के, तो ऑब्वियस सी बात है जो बेटर एसिड है वो H+ देगा, है ना। यहां पे H+ आएगा तो ये H+ इतना ज्यादा लेना नहीं चाहेगा। तो इन दोनों को अगर आप बात करो तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो डोंट वरी, इतना घबराने की बात नहीं। आपको बुक्स में ये वाला स्ट्रक्चर भी मिल सकता है ना, डायरेक्टली जैसे आपने किया HSO3- इधर आ जाएगा और Na+ इधर चला जाएगा, और आपको बुक में ये वाला स्ट्रक्चर मिल सकता है। क्योंकि फाइनली क्या होगा, आपका H+ इधर जाता है और Na+ इधर जाता है, क्योंकि ये वाला ग्रुप बेटर एसिड है तो ये H+ डोनेट कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला ग्रुप मिले तो उसका रीजन ये होगा, है ना। तो इससे घबराना नहीं है, बहुत आसान सा रीजन है ना। इसको इसलिए बताया गया क्योंकि जो है आपको बुक में ये वाला भी स्ट्रक्चर मिल सकता है, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये बेटर एसिड है, राइट, ये बेटर एसिड है, ये H+ देगा, ये इधर आएगा। तो अगर आप यहां पे देखो इसको, तो ये वीक एसिड है, H+ नहीं देना चाहेगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इस वाले के, तो ये सिंपली H+ इसको दे देगा और Na+ इससे ले लेगा, ठीक है। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी मिल सकता है और ये वाला भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी आपको करना तो बहुत आसानी से आता है। आपने HSO3 का अटैक यहां करवाया, है ना। आप अगर इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो, नो इश्यूज। आप चाहते हो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपल इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो, Na+ और HSO3- है ना। तो कुछ नहीं, आपने HSO3 को यहां अटैक करवाया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, तो फाइनली बनेगा किस तरह, देखो R1CO, यहां पर जाएगा आपका Na+, यहां पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि Na+ इसके ऊपर आएगा, यहां पे R2 और यहां पे आपका HCO3-, सिंपल, है ना, SO3H HCO3- बेसिकली ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना। तो इस तरह भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको। स्क्रीन के अंदर नहीं आ रहा ना, मैं ये वाला स्क्रीन के अंदर आ रहा है क्या, हाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, HSO3- इस तरह से आप लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर आपको बोर्ड वगैरह में आता तो आप डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हो बिना इतना कॉम्प्लिकेट किए, बट अच्छे से नॉलेज होने के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब इसमें खास बात क्या है, ये जो बन रहा है इसमें खास बात ये है
कि ये जो आपको बन रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? आपका पीपीटी फॉर्म करता है किसी भी सॉल्यूशन में, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में, या क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट बनाता है। और प्रेसिपिटेट बनाने की वजह से क्या होता है? ये सेपरेशन के काम में आता है ना। ये प्रेसिपिटेट बनाता है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है? प्रेसिपिटेट जो फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन helps in separation of aldehyde and ketones, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होने से क्या हो रहा है? ये आपका सेपरेशन में हेल्प कर रहा है, सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के सेपरेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस मेथड से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को इस तरह से अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो कि आप उसका रिएक्शन NaHSO3 से करवा दो तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये आपके सेपरेशन में हेल्प कर सकता है ये वाली रिएक्शन पर्टिकुलर, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आपका रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखिए अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, है ना। पहला पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा पढ़ा हमने हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा पढ़ा हमने सोडियम बाइसल्फाइड, और चौथा हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो वो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। फिर आप मार्क करिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को मार्क करिए, देखिए रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। फोर्थ है आपका रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सारे से नहीं करता है, कुछ स्पेशल उससे करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। वो आपको सारे एग्जांपल मिल जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है अगला हमारा, ठीक है। देखेंगे इसको ध्यान से कि जब भी आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है तो बिल्कुल सेम करना है। अपने सिंपल से ले लेते हैं एग्जांपल, R1C डबल बॉन्ड O R2, और यहां पे आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल NH2Z ले लेते हैं। क्या करते हैं? NH2Z ले लेते हैं। ये बिल्कुल आपका जनरल बता रहा हूं मैं, Z की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, Z की जगह आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, एनी ग्रुप, है ना। वो ग्रुप आपको बता दिया जाएगा, Z कोई भी ग्रुप है आपका, है ना। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे होगा, अब आप बताओ कैसे होगा। देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज है ना। उसको जिंदगी में क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। कार्बन के ऊपर यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको देखेगा बॉन्ड बनाने की इच्छा जागी तो भी उसके ऊपर अटैक करेगा, इतना तो सेम है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आएगा R1, इस R2 को हम इधर बना लेते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा, और यहाँ कनेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अपने R2 को इधर बना लिया, नाइट्रोजन को इधर बनाया, तो नाइट्रोजन अटैक किया। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन ने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दिए ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। ये बिल्कुल आसानी से समझना अपने को। हुआ क्या देखो, देखो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए अपने। अब सिंपल सी बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो या साइनाइड आयन हो या सल्फाइड आयन हो, सबके पास नेगेटिव चार्ज था, तो इसको इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रलाइज हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे आया आपका Z, यहाँ पे आपका Z ग्रुप है, जैसे लगा हुआ है ना। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, बिल्कुल आसान सी बात है। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, देखो क्या हुआ था पहले, क्या हुआ था देखो, इसको सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पे आपका है ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से था, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट।
और यहाँ पे आएगा आपका OH, सिंपल आपका O माइनस आएगा इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता नाइट्रोजन क्या है, एक नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। H+ के फॉर्म में निकल जाएगा तो कैसा होगा, अब देखिए क्या हुआ आपका, ये आपका R1 और R2 एजिटीज है, R1 और R2 एजिटीज है, और हाइड्रोजन निकल के किसके पास लगेगा, यहाँ OH लग जाएगा। इसने रिसीव कर लिया इसको, इस ऑक्सीजन को चाहिए था हाइड्रोजन, इसने रिसीव किया, और यहाँ पे जाएगा आपका NH और यहाँ पे जाएगा Z। ये वाला हाइड्रोजन निकला, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन को हमने ऊपर बना दिया। एक हाइड्रोजन निकला ना, देखो एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन अभी भी है, तो हमने उसको एजिटीज लिख लिया, ठीक है। अब सिंपल देखो, आसान सा दिख रहा है मुझे, ठीक है। H+ निकला और H+ जाके यहाँ अटैच हो गया, राइट। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बनेगा ऐसा, लेकिन जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं थोड़ा सा हीटिंग करते हैं, और आपको अगर नहीं भी दिया है तो करना है, याद रखना, नहीं भी दिया है तो करना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको देगा ये और बनाना ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आपने हीट करा, और हीट करने से यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, तो यहां पे जाएगा डबल बॉन्ड, तो कैसा बनेगा, देखो R1C R2, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड MZ, राइट। तो ये बना आपका प्रोडक्ट फाइनली, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, यहां से इसने लोन पेयर से इसको अटैक किया, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर गया, यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। अगले स्टेप नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन हटा, और है ना, इस तरह का कंपाउंड बन गया। यहां से आपको थोड़ा सा हीटिंग के बाद H2O मॉलिक्यूल निकल गया और ऐसा बन गया। अगर हीटिंग नहीं भी दिया तो आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, यहां एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहां लिख लीजिए आप, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, यहां लिखते माइनस, मतलब ऐसे निकल रहा है, मतलब माइनस H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये बना है। ये तो हो गया मैकेनिज्म का पार्ट, कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा, है ना, कैसे हुआ ये रिएक्शन, एग्जैक्टली किस तरह से अटैक हुआ। लेकिन आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है, इसका सिंपल सा PS टेक्निक है, आप हमेशा PS टेक्निक लगाओ। इस केस में बहुत आसान है, कि जैसे आपके पास कोई एल्डिहाइड कीटोन है ना, PS टेक्निक देखो, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको मिला, आपको एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ पे लिया आपने एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया कोई भी, है ना। आपको ग्रुप मिला यहाँ पे NH2Z, कौन सा ग्रुप मिला आपको, NH2Z मिला, आप इस तरह से लिखो, और यहाँ पे लिखो Z, है ना। करना कुछ नहीं आपको यहाँ से सिंपल दोनों जगह से वाटर मॉलिक्यूल हटा देना है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड ऐड कर देना है। तो फाइनली आपको बनेगा कैसा, इस तरह का बनेगा। आप चाहते हो मैकेनिज्म से करना तो मैकेनिज्म से करो, लेकिन सबसे आसान टेक्निक यही है, R1 और R2। और आपने अच्छे से पढ़ा भी, ठीक है, ये वाला ग्रुप आपने पढ़ा भी है, कब पढ़ा है, याद रखने करने की कोशिश करो। सबने इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा हुआ है ना। इस तरह का जब बनता है कि ये वाला कंपाउंड GI शो करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करता है। कब, जैसे मान लो अगर आप GI की बात करो, इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करो, तो आपका किस तरह का बन रहा है, देखिए इस तरह का बन रहा है आपका R1, और यहाँ पे आपका R2, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और यहाँ आ रहा Z, राइट, एक Z ग्रुप है। तो ये कंपाउंड GI शो करेगा कब, देखो यहाँ पे लोन पेयर Z की इक्वल है ही नहीं, और R1 और R2 अगर सेम है तब तो GI नहीं शो करेगा। तो इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर R1 R2 की इक्वल है तो इस केस में GI शो नहीं करेगा। याद आ रहा है आपको, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन फिर भी रिकैप करना जरूरी है। याद आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। और इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, ये GI शो करेगा, क्या करेगा, GI शो करेगा। याद रखो, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2, GI ये शो करेगा, राइट। तो चलो देख लेते हैं कुछ बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी कंपाउंड है ना, उसको हम देख लेते हैं रिएक्शन, है ना। चलो इसको आप नोट करो, फिर मिटाते हैं। इसको आप नोट कर लो एक बार, ठीक है। कंफ्यूजन जिंदगी में बहुत है, कंफ्यूजन ये भी रहता है कि कभी इसकी जगह पे अपना रुमाल उठा के ना मिटा दें इसे, है ना। कभी इससे मिटा दिया अपने रुमाल से, तो रुमाल तो गई, है ना। तो ये भी कंफ्यूजन है लाइफ में। चलो लाइफ में कंफ्यूजन हो, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अच्छे से पढ़ो। चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट देते हैं, ये सब सारी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनवाने वाले हैं, ठीक है। अब अभी तक हमने जनरल आपको बताया कि ये आपका इस तरीका हो सकता है ना। आपको जनरल बताया गया कि आपका जो है इस तरह का कोई कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आपका कंपाउंड है NH2Z, आपका कंपाउंड है NH2Z करके, इसका रिएक्शन आपने करवाया, फाइनली क्या बनता है आपका R1 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आता था Z। इसको आप सिंपल यहाँ लिख लो इस तरह Z, GI की बात अभी नहीं कर रही, तो यहाँ पे आएगा आपका R2, ठीक है। इस तरह का बन जाता है आपका प्रोडक्ट।
इस तरह का रिएक्टेंट लेने पे, है ना, इस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से पॉसिबल है, आप सबको मालूम होगा, ठीक है। ये आपका इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीलेमीन बोलते हैं, हाइड्रोक्सीलेमीन बोलते हो इसको, है ना। हाइड्रोक्सीलेमीन के साथ रिएक्शन, ये आपका हाइड्रोक्सीलेमीन, क्या आपका हाइड्रोक्सीलेमीन, हाइड्रोक्सीलेमीन, हाइड्रोक्सीलेमीन का कराओगे, अगर सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्सीलेमीन का कराओगे तो कैसे होगा, देखो आपका यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आएगा आपका H2N और आगे आपका OH, यानी कि Z की जगह पे क्या है, यहाँ पे Z की जगह पे क्या है, आपका Z की जगह पे आया OH। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो सिंपल क्या हुआ, यहां से आपको क्या करना है, वाटर एलिमिनेट करना है, क्या करना है आपको, वाटर एलिमिनेट करना है, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपका, फाइनली बन जाएगा आपका R1 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा N और यहाँ पे आएगा आपका OH और यहाँ पे आएगा आपका R2। ये क्या है आपका, ये आपका ऑक्सिम है, क्या आपका ऑक्साइम है, ऑक्सिम बोलो या ऑक्साइम बोलो, है ना, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। याद आ रहा आपका ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था आपने, याद आ रहा है ना ढंग से, ठीक है। यहाँ पे आपका लोन पेयर है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था हमने इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने NH2 के साथ करवाया, NH2 के साथ करवाया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। और ये नाम भी आपको याद रखने सारे के सारे यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन याद आपको करना है, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका NH2 यानी हाइड्रोजन, क्या है आपका हाइड्रोजन। अगर आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो आपका क्या बनेगा, फाइनली R1 C R2, एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N और आएगा NH2, क्या आएगा, डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाएगा, सिंपल। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन और इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, क्या बोलते हैं आपका, हाइड्राजोन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आप हाइड्राजोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं आपका हाइड्राजोन, राइट। अब देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अगर इसकी जगह हमने ऐसा कुछ ले लिया NH2 NH, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसका लॉजिक तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको लॉजिक आपको बताना है क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर इसका करा दिया तो कैसा बनेगा, देखो R1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N और यहां पे आएगा आपका NH CO NH2, यहां पे आएगा R2। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, क्या बोलते हैं आपका, सेमी कार्बाजाइड। और नाम आपको याद रखने हैं यार, ये सारे नाम आपको याद रखने। सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन आपने करवाया तो आपका क्या बना, सेमी कार्बाजोन बना, क्या बना आपका, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन ऐसा बन जाएगा। अब जो एक बात बताओ, हमने यहां से H2 निकाला, ये वाला और ये वाला दोनों सेम ग्रुप है ना, देखो NH2Z, आप इसको भी Z मान सकते हो, आप इसको भी Z मान सकते हो, लेकिन NH2 देखो NH2Z था तो यहां भी NH2 है, इसको Z मान लिया हमने इस केस में, हम इसको भी तो मान सकते थे, लेकिन हमने इसी के थ्रू डोनेट क्यों करवाया, है ना। यहां पे देखो ये इस वाला नाइट्रोजन के थ्रू करवाया है ना, आपने नाइट्रोजन 1 माना, इसको नाइट्रोजन हमने मान लिया 4, नाइट्रोजन 2 मान लेते हैं, तो नाइट्रोजन 1 यहां है, नाइट्रोजन 2 यहां है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 का कोई काम नहीं है ना, तो यहां से नाइट्रोजन 2 के थ्रू डोनेट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये दोनों को दोनों इसके साथ रेजोनेंस में, तो ये अटैक करने के लिए इतने अवेलेबल नहीं है, दोनों के दोनों देखो इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में, इनफैक्ट क्रॉस कॉन्जुगेशन में, किसमें आपके क्रॉस कॉन्जुगेशन में, क्रॉस कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा होगा अच्छे से, रेजोनेंस में क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में, तो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में, बेसिकली रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दोनों के पास फुर्सत नहीं है, बोल रहे भाई मैं तो इधर बिजी हूं, ये बेचारा इसको कोई रेजोनेंस नहीं दे रहा है, तो ये कह रहा है भाई मैं खाली हूं तो मैं बॉन्ड बना लेता हूं, है ना, तो ये अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से ये मालूम भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कार्बाजोन, ठीक है। अगर आपने इसके लिए ऐसा कुछ लिया होता है NH2 NH, तो देखो आपने हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन की एक जगह, मैं कुछ आपको तरीके बता सकता हूं, आपने हाइड्रोजन की एक जगह पे फिनाइल लगा दिया, आपने क्या किया, आपने फिनाइल लगा दिया, तो ये बन गया क्या, फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बन गया आपका, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, तो फिनाइल हाइड्रोजन करवा लिया, फिनाइल हाइड्रोजन का आप करवाओगे तो सिंपल है, वही वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा, R1 C R2, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और यहां पे आएगा ये, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पालना, आप इसको Z मान लो, सबसे सिंपल तरीका, इसको आप Z मान के पहले आप ऐसे करवा लिया करो, सिंपल,
फिर आप अपने आप इसको देखो जेड को हमने यहाँ अटैच कर दिया, इसी की तरह तो किया बिल्कुल, है ना, जेड को हमने अटैच कर दिया, वरना कंफ्यूजन बहुत सारी हो जाएगी। आप इसको जेड मान के सिंपल, जब भी जीआई वाला क्वेश्चन है तो आप इसको जेड मान लिया करो, ठीक है। तो जीआई से वो करेगा या नहीं करेगा टाइप में, है ना। चलो यहाँ का फिनाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बना आपका फिनाइल हाइड्रोजोन बना, क्या बना आपका फिनाइल हाइड्रोजोन। अब यार बार बार इस तरह नहीं लिख रहे हैं कि मतलब फाइनली कहने का क्या मतलब है, इन सबका रिएक्शन आप पहले करवाओगे किसी एल्डिहाइड कीटोन से, तब ऐसा बनेगा। अब वो मैंने लिखा नहीं है कोई एल्डिहाइड कीटोन, बेसिकली ऐसा आप एल्डिहाइड कीटोन लोगे तब ऐसा बनेगा। मैंने एक आपको डेमो दे दिया इस तरह का, बाकी सारा भी आपको ऐसे ही करना है। ये नहीं है कि आपने इसको हवा में लिया और ये बन जाएगा, मतलब इसका आप किसी एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करवाओगे तो ऐसा बनेगा, तो जनरल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ, ठीक है। चलो इससे निकल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेंगे। देखो पहले भी है, देखो ये इंपॉर्टेंट था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला इंपॉर्टेंट था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला इंपॉर्टेंट था, और इस इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन वाला भी इंपॉर्टेंट है ना, हाइड्रोक्सिलअमीन वाला भी है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये टेस्ट भी है। इसको देखते हैं, आपने लिया है ना, क्या लिया आपने, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन की एक पोजीशन पे, हाइड्रोजन की एक पोजीशन पे फिनाइल लिया, और फिनाइल की किसी दो पोजीशन पे, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, 2,4 पोजीशन पे अपने नाइट्रो ग्रुप लिया, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पहले हाइड्रोजन था, जब फिनाइल लगाया तो फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। अब ये हुआ 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर करवाओगे आप, है ना, तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहां से आप टू हटाओ, इसको आप सिंपल जेड मानो, उससे क्या है अपने को, ठीक है। तो आपने क्या बना आपका R1CO, यहाँ पे है N, यहाँ पे है NH, बाकी क्या है क्या नहीं है उससे हमें क्या लेना देना है, NH, यहाँ पे आएगा ये इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका, यहाँ पे आया NO2, यहाँ पे आपका बन क्या गया, जो नया बना वो बना आपका 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बना, क्या बना आपका, जो बन क्या है वो बना आपका 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बना, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन बना, ऐसा बन जाएगा, राइट। ये जो होता है वो आपका ऑरेंज कलर का होता है, क्या होता है, किस कलर का होता है आपका, ऑरेंज कलर का होता है, और ऑरेंज कलर होने की वजह से ये एक टेस्ट भी है। देखो यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल से आपने यहां से डी हटाया, यहां से N उठाया, यहां से P, इसीलिए इसको हम 2,4 DNP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, 2,4 DNP भी बोलते हैं, 2,4 DNP, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, इस कंपाउंड को बोलते हैं 2,4 DNP, और इस टेस्ट को बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। तो 2,4 DNP टेस्ट क्या है कि भाई अगर आप किसी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, 2,4 DNP क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आपने, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आपने किससे करवाया, 2,4 DNP से करवाया, किससे करवाया आपने, 2,4 DNP से करवाया, ठीक है। तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और आपका क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, और यहाँ पे जो इसका कलर होगा ऑरेंज कलर का होगा, क्या आएगा आपका, ऑरेंज कलर आएगा, इसका मतलब वो एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है। तो 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं इसको, आप इसको एक बार ढंग से नोट करो, राइट। चलो इसको आप नोट कर लो, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था जेई में, बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे तो, ये कुछ 1988 ऐसे 1990 1998 का होगा, मतलब 2000 से तो पहले का, 2000 के पहले का ही है। जेई में पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा था कि जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन या हाइड्रोक्सिलअमीन दोनों में से कोई लिया था, बेसिकली NH2Z करके ग्रुप था, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि ये ग्रुप है हमारे पास NH2Z टाइप का, मुझे अच्छे से याद नहीं है, वहां पे आपने हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिलअमीन में से कोई था, दोनों में से कोई था, हम उसको NH2Z मान लेते हैं, है ना। क्या था आपका, हाइड्रोक्सिलअमीन था या हाइड्रोजन में से कोई एक था। कह रहा था कि इसका रिएक्शन है ना, इसका रिएक्शन जिसको मैंने जीआई पढ़ाया था उसको ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ ऑलरेडी। तो देखो NH2Z का रिएक्शन कह रहा था कि हम है ना मेथेनॉल से करवा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड से करवा रहे हैं, कह रहा था कि भाई NH2Z का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं,
फॉर्मल्डिहाइड से करवा रहे हैं, और दूसरा किससे करवा रहे हैं, दूसरा हम करवा रहे हैं इसी का रिएक्शन NH2Z का रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, फॉर्मल्डिहाइड के नेक्स्ट होमोलॉग से, फॉर्मल्डिहाइड के नेक्स्ट होमोलॉग से। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा आपका CH3CH हो जाएगा, राइट, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। ये आपका मेथेनॉल है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल का नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा, है ना, ये क्या होगा आपका नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ मेथेनॉल, नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ, क्वेश्चन में था नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ मेथेनॉल, ठीक है। तो मेथेनॉल के नेक्स्ट होमोलॉग यानी एसिटाल्डिहाइड से करवाया, फॉर्मल्डिहाइड लिया तो हमने उसका एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया, तो बोला था टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे आपको। तो यहां देखो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, आपने सिंपल रिएक्शन करवाई HCOO और यहां पे आपका NH2Z लिया आपने यहां से रिएक्शन करवाई, यहां से H2O निकाला, फाइनली बनेगा क्या आपका HCH डबल बॉन्ड N, यहां पे लोन पेयर, यहां पे Z, यहां पे क्या बनेगा आपका, ठीक है, यहां पे बनेगा आपका CH3CH, यहां पे आएगा N, यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा लोन पेयर और यहां पे आएगा Z। अब जाहिर सी बात है कि हम यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप से मैं GI नहीं कर सकता। अगर यहां पे नो GI है ना, अगर यहां पे नो GI है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोडक्ट होगा एक, लेकिन यहां पे आपका GI है ना, यहां पे आपका GI शो करेगा, ये यहां पे आपका GI क्या करेगा, शो करेगा, तो यहां पे प्रोडक्ट आएगा 2, है ना, यहां पे प्रोडक्ट आएगा 2, राइट, या आपके कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। काफी आसान है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, आपका किसका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई, तो इसको आप नोट कर लें एज इट इज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विथ एमाइंस, है ना। आप कहोगे अभी नाइट्रोजन कंटेनिंग आपने पढ़ाया है, आप तो अलग ही पागल बना रहे हो, आपने नाइट्रोजन कंटेनिंग पढ़ाया फिर एमाइंस पढ़ा रहे हो, क्योंकि थोड़ा अलग है ना, बता रहा हूं कैसे, रिएक्शन विथ एमाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्शन विथ एमाइंस, रिएक्शन विथ एमाइंस। ये तो सारे ऐसे ग्रुप है जिसमें ऐसा ग्रुप प्रेजेंट था आपका NH2Z वाला, इसको हम डायरेक्टली बता सकते थे इस तरह, है ना, H2O निकाले और काम हो जाएगा, काम आपका सिर्फ इससे हो जाएगा। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म बता दिया क्योंकि इजी मैकेनिज्म है ना, अलग से आप सोचो कि यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया मैकेनिज्म। अदरवाइज आप यहाँ से H2O निकाल लो सीधा, है ना, फिनिश, राइट। तो रिएक्शन विथ एमाइंस देखते हैं, रिएक्शन विथ एमाइंस में क्या होगा आपका रिएक्शन विथ एमाइंस, ठीक है, एमाइंस, है ना। चलो तो एमाइंस के साथ रिएक्शन कराना, पहला है भाई प्राइमरी एमीन, क्या रहा भाई प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन, चलो प्राइमरी एमीन मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि प्राइमरी एमीन बिल्कुल इससे मिलता जुलता। प्राइमरी एमीन होता कैसा है, प्राइमरी एमीन होता है आपका RNH2 जैसा, है ना, प्राइमरी एमीन होता है आपका RNH2, यानी बेसिकली NH2R, इस तरह का होता है NH2R। तो प्राइमरी एमीन का रिएक्शन में कोई टेंशन की बात है नहीं। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो, है ना, किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, CH3CHO के साथ करवा रहे हो, सपोज CH3CHO के साथ करवा रहे हो, CH3CHO के साथ करवा रहे हो प्राइमरी एमीन का रिएक्शन, आपने लिया है प्राइमरी एमीन, ठीक है, तो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पे आपका RZ की जगह प्राइमरी एमीन, ठीक है। यहां से आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला और क्या बन जाएगा आपका, इस तरह का बन जाएगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा H, ये हो गया आपका इमीन बन गया, क्या बन गया आपका इमीन बन गया यहाँ पे, है ना, क्या बन गया इमीन बन गया। तो प्राइमरी एमाइन में कोई टेंशन नहीं, प्राइमरी एमीन तो बिल्कुल सेम है, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन से करवा रहे हैं हमको इमीन बन रहा है, बिल्कुल सेम लॉजिक से। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था, लेकिन क्या होगा अगर सेकेंडरी एमीन लेंगे, अब देखो क्यों आपको पता चल गया होगा क्यों अलग से पढ़ा रहे हैं इसको। सेकेंडरी एमीन लेने पे टेंशन है थोड़ी, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखो, इसको नॉट इंपॉर्टेंट करके लिखो, लेकिन चूंकि नॉट इंपॉर्टेंट करके लिखना सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, है ना, पूछा जा सकता है ना, इसलिए बता रहे हैं, लेकिन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है ना। तो देखेंगे सेकेंडरी एमीन के साथ होगा, तो सेकेंडरी एमीन किस तरह का होता है, किस शक्ल का होता है, सेकेंडरी एमीन को देखते हैं। सेकेंडरी एमीन की शक्ल होती है ऐसी, RNH R' ऐसा होता है। अब देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए H2 है नहीं, इस ग्रुप में फिट नहीं बैठ रहा है ना ये, तो इसका अलग से करके देखते हैं। चलो मैकेनिज्म देखते हैं करके। हमारे पास है CH3CHO, कोई बात नहीं, अगर हमको नहीं ट्रिक से आ रहा है तो मैकेनिज्म करके देखते हैं, मैकेनिज्म हमको पूरा जवाब देगा, देख लेना पक्का देगा। तो हमारे पास है यहाँ पे NH के ऊपर लोन पे, यहाँ R, यहाँ पे R' है ना, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। तो आप मुझे बताते जाओ, मेरी हेल्प करते जाओ,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। तो देख लेते हैं करके इसको। ये आपका है CS3, यहाँ पे आप हाइड्रोजन इधर बना लो, ये वाला हाइड्रोजन इधर बना लो, ये है आपका N, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R, और यहाँ पे है आपका OH, O माइनस है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है होना क्या है, ये हाइड्रोजन जो है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है नहीं, तो ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो फाइनली ये दिखेगा कैसा, CS3 COH, यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा आपका नाइट्रोजन, और यहां पे आएगा आपका R डैश, और यहां पे आएगा आपका R, राइट। यहां पे R डैश और यहां पे R। अब अगले स्टेप में जब आप हीट करोगे ना, ऐसा होगा, जब आप हीट करोगे तो वो हीट ही तो करते, यहां तक मैकेनिज्म सेम है। प्राइमरी अमीन के केस में यहां हाइड्रोजन होता था, प्राइमरी अमीन के केस में यहां हाइड्रोजन होता था, और हाइड्रोजन निकल के यहां से OH वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता था। यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइड्रोजन नहीं है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो ये निकलेगा नहीं। तो यहां से हाइड्रोजन लेने की बजाय कहां से हाइड्रोजन लेगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा, याद रखेंगे, है ना, यहां से हाइड्रोजन लेगा, तो जो है आपका इस तरह से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H, यहाँ पे आएगा आपका N, और यहाँ पे आएगा R और डैश, यहाँ पे हुआ R। ये सिंपल अमाइन बना है, टर्शियरी अमाइन बना है, टर्शियरी अमीन बना है ना, टर्शियरी अमीन बना है। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इन कहते हैं ना, है ना, एल्केन होता है उसे एन कहते हैं, और यहाँ पे आपका एल्कीन है तो इन है, तो एमाइन बना और इन है, तो इसे कहते हैं इनामाइन। क्या कहते हैं आपका, इनामीन कहते हैं, सॉरी इनामाइन, इनामीन जो भी कहो, इनामीन, ठीक है। अरे यार एमीन और साथ में इन ग्रुप है ना, तो इसे कहते हैं इनामीन। ये आपका इमीन है ना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से है ना कनेक्टेड होता है, तो इमीन कहते हैं इसको, है ना। ये आपका इनामीन, यहाँ पे इनामीन बना। अगर आप टर्शियरी अमीन लेते हो, आप टर्शियरी अमीन लेते हो, है ना, इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अगर आप टर्शियरी अमीन को देखो, यहीं पे बना लेते हैं इसको, टर्शियरी अमीन को देखो, तो टर्शियरी अमीन कैसा होता है, टर्शियरी अमीन आप लिखना इधर, टर्शियरी अमीन कैसा है आपका, टर्शियरी अमीन आपका इस तरह का होता है, देखो N R डैश R और R डबल डैश। इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, इसका एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि फर्दर आपका नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो लीव करने के लिए कुछ नहीं, तो बेसिकली इसका रिएक्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन के ऊपर आपका लोन पेयर है, ये अटैक तो कर देगा, लेकिन फाइनली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। चलो इसको करके देख लेते हैं, आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो तो भाई आपका देखो, जो टर्शियरी अमीन होगा उसको आप अटैक करवाओ, तब तक जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, आप खुद से अटैक करा के देखो क्या होगा। तो खुद से अटैक कराओ टर्शियरी अमीन का एल्डिहाइड कीटोन पे, है ना, खुद से अटैक करवाओ तब तक। तो मेरे हिसाब से अगर आपने खुद से अब तक ट्राई किया होगा तो आपको जवाब अब तक मिल गया होगा कि क्यों नहीं होगी रिएक्शन टर्शियरी अमीन की एल्डिहाइड कीटोन के साथ। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, इनामाइन वाला, बस इमीन वाला इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको आता भी है ट्रिक से उधर से। ठीक है, तो टर्शियरी अमीन के साथ क्या होगा, जब आप टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हो, टर्शियरी अमीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, देखो यहां पे आपका कोई भी आप एल्डिहाइड कीटोन ले लो, आपकी इच्छा। ठीक है, इधर आपने लिया टर्शियरी अमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे R डैश R डबल डैश, इसका आपने इसके ऊपर अटैक करवाया, किस तरह की शक्ल होगी इसको देखो। यहाँ पे आएगा CH3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोजन, इधर बना लेते हैं, इधर आप नाइट्रोजन बना लो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पे कनेक्टेड कौन कौन से होंगे आपके, R कनेक्टेड होगा, R डैश होगा और R डबल डैश होगा। इनमें से कोई भी लीव नहीं करेगा नाइट्रोजन को, है ना, नाइट्रोजन लीव नहीं करेगा। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देकर के कोई भी लीव नहीं करना चाहता। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये वाली रिएक्शन आपकी नहीं होती है, ये वाली रिएक्शन आपकी नहीं होगी। याद रखें, टर्शियरी अमीन का आपका एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो फाइनली मैं कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि जब भी एमीन्स की रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड कीटोन के साथ होती है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होती है, तो प्राइमरी अमीन है तो बनता है इमीन। क्या बनता है आपका, इमीन बनता है। प्राइमरी अमीन के साथ बनता है इमीन, प्राइमरी अमीन के साथ बनता है इमीन, राइट। सेकेंडरी अमीन के साथ बनता है इनामीन, क्या बनता है, इनामीन। और टर्शियरी अमीन के साथ बनता है चाउमीन, मतलब कुछ नहीं बनता बेसिकली। ठीक है ना, इमीन
इनामिन चाउमिन, इमीन इनामिन चाउमिन, मतलब कुछ नहीं ना। चलो अभी कुछ लोग ऑफेंड हो रहे होंगे कि कुछ नहीं कैसे, मेरी तो फेवरेट है वो मतलब चाउमिन ऐसे ही याद करने को बता रहा हूँ। इमीन इनामिन चाउमिन, चाउमिन मतलब कुछ नहीं। प्राइमरी अमीन के साथ इमीन, टर्सरी अमीन के साथ इनामिन, ठीक है, और टर्सरी अमीन के साथ कुछ नहीं, राइट। ये होगा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, है ना। फिर आपका नेक्स्ट, ये इतने सारे थे जो बेसिक मीडियम में हो रहे थे, जो क्या हो रहे थे, बेसिक मीडियम में हो रहे थे। अब हम एग्जांपल्स देने वाले आपको एसिडिक मीडियम वाले, ठीक है। अब सारे एग्जांपल आपके आ रहे हैं किसके, एसिडिक मीडियम वाले एग्जांपल। इससे आपको याद भी रहेगा अलग से, है ना, एसिडिक मीडियम वाले एग्जांपल आ रहे हैं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में तो आपको पता पहले H+ का अटैक होना है, तो एसिडिक मीडियम में पहले वाटर का रिएक्शन, पहले आपका वाटर का रिएक्शन, पहला दूसरा मत करिए सीरियल, है ना। रिएक्शन विथ एसिडिक मीडियम में होना है ना, तो रिएक्शन विथ लिखिए आप वाटर, यानी कि क्या होना है आपका, रिएक्शन विथ वाटर होना है, यानी H+ ऑब्लिक H2O ले रहे हैं रिएजेंट जो, ठीक है। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन इमेजिन करिए, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन इमेजिन करिए, RCOR2 ऐसा। हमने पहले आपको बताया था कि देखो यहां पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहां स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। आपको पहले ही बताया गया था कि ये न्यूक्लियोफाइल, यहां वाटर के पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन वाटर ना यार इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं, वाटर तो वीक न्यूक्लियोफाइल में आता है ना, वाटर और अल्कोहल ये सारे आपको बताया था। तो वाटर चाहता तो यहां बॉन्ड बन जाए, लेकिन इतना भी मतलब कोई खास इच्छा है नहीं उसकी, और यहां पे कंप्लीटली कार्बोकेटायन बना नहीं है, तो है ना, कार्बन का वाटर की तो इच्छा है नहीं, इसलिए एसिडिक मीडियम यूज करेंगे। पहले होगा क्या, पहले स्टेप में क्या होगा, चलो करके देखते इधर, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने लिया H+ ऑब्लिक H2O, तो क्या बनेगा उसकी कहानी बाद में आएगी, पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहले ये होगा कि भाई आपका ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, आपका H+ के ऊपर अटैक करेगा, क्या करेगा, आपका H+ के ऊपर अटैक करेगा, ये आपका सिंपल ऐसा हुआ, ठीक है। फिर ये दिखने में कैसा हो जाएगा, ये दिखने में हो जाएगा R1COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा R2। फिर ये दिखने में कैसा होगा, ये आगे ये आपका लोन पेयर लेके इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर लेके इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या अनस्टेबल है, इतना तो हम आराम से कर सकते हैं। बनेगा क्या, देखो R1COH और यहाँ पे बनेगा R2 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, अब वाटर मॉलिक्यूल फाइनली इस पे अटैच करेगा। आपको पता है वाटर क्या देता है, आपका OH ही तो देता है, वाटर आपका OH देता है, हम आते हैं उस बात पे, डोंट वरी। तो यहाँ पे आएगा आपका R1COH, यहाँ पे आएगा R2 और यहाँ पे आएगा आपका OH2 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और लीव करेगा, तो फाइनली OH ही आएगा। आपको पता है वही वैसे भी वाटर क्या देता है, यहाँ OH ही देता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरह का R1COH R2 और यहाँ पे OH, ठीक है। तो यानी इसके फर्दर रिएक्शन से बन क्या रहा है, आपको दोनों पोजीशन पे OH आ जा रहा है, यानी एल्डिहाइड कीटोन जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं आपका क्या बनता है, आपका R1C, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा R2 और यहाँ पे आएगा OH। बहुत सारे लोग के मन में एक सवाल है, उस पर हम तुरंत आ रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, H+ जाके यहाँ लग गया OH, देखो सिंपल कुछ नहीं हुआ, एल्डिहाइड कीटोन था, H+ जाके यहाँ लग गया OH बन गया, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आके लगेगा तो OH आएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल फाइनली देता तो OH ही है ना। मैकेनिज्म बहुत आसान है इसकी, आप एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए कि इस है ना वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे दिया H+, ठीक है, ये इस तरह बनेगा और फाइनली ये ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है आप, ये मैकेनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, यानी कि इसका जो पोस्टमार्टम है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप एक बार देख लो ये कैसे हुआ है ना। हुआ क्या, इस लोन पेयर ने इसके ऊपर अटैक किया, H+ आया, है ना, H+ आया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है नहीं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ आएगा, है ना, ये यहाँ आएगा तो ऐसा बनेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो है, अब वाटर मॉलिक्यूल भले ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कार्बोकेटायन देख के उसका मन करेगा कि अब जाए, है ना। इसने इसको देखो प्रपोज करने की पूरी कंडीशन दे दी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने देखा इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। तो हुआ कुछ नहीं, देखो बहुत आसान है, इसने इसको पहले H+ दिया, ऐसा आया, ये यहाँ गया, इसके ऊपर कार्बोकेटायन बना, ये यहाँ पे H2O जाएगा, इधर अटैक करेगा, यहाँ पे आपका फाइनली H2O क्या देता है, OH देता है, तो डायरेक्ट इसको भी बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया। और आप सबके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो उस पे आते हैं डायरेक्टली
कि एक ही कार्बन है, उसके ऊपर 2 OH है, राइट। तो मैं भी वही कहने वाला था कि मुझे नहीं लगता ये स्टेबल होगा। अगर आपको नहीं लगता तो मुझे क्यों लगेगा, कि मैंने अभी तो पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो मैं उल्टा अपनी बात गलत क्यों करूंगा। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे हमारा। तो बेसिकली अगर आप इसको देखो H+H2, तो यहाँ पे अंदर आपका R1COH, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है R2। ये वाला मैंने बहुत छोटा एरो बनाया, ये वाला एरो मैंने बहुत छोटा बनाया है, ये इधर जाने वाली, और ये वाला मैंने बहुत छोटा बनाया है, क्योंकि इस रिएक्शन का एंड बहुत खराब होगा। इस रिएक्शन का जो एंड होगा वो क्या होगा, बहुत लो होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल है नहीं, फर्दर ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करके वही बना देंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल अगर लूज करेंगे तो ये वही बना देंगे, यानी कि 1% भी बढ़ता है, लगभग अराउंड 1% के आसपास आता है। लेकिन फिर भी इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब बिना मतलब पढ़ा रहे हैं ना, फिर तो नहीं, क्योंकि कुछ केसेस में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, स्पेशल केसेस हैं जिसमें क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है, 1% के आसपास ही आगे बढ़ता है ना। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिनमें बहुत अच्छा खासा बन जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हम ढंग से, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट। तो लेकिन ये स्पेशल केसेस है, उसको आप याद रखेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको दिए जाने की संभावना कम है, लेकिन अच्छे से देख लीजिए, पूछा जा सकता है, राइट। चलो पहला है आपका क्लोरल, पहला आ गया आपके पास क्लोरल है। क्लोरल कैसा होता है, याद करने को, क्लोरल से आपका क्या होता है, क्लोरल से क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते थे, क्लोरल का क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते थे, डीडीटी बनता था। क्या बनता था, डीडीटी बनता था। तो यहां पे हम लेते हैं क्लोरल, तो हमारे पास है क्लोरल CCl3CHO, ये हो गया आपका क्लोरल, यही तो होता है क्लोरल, याद करने की कोशिश करो। क्लोरल, क्लोरल का रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, वाटर H+H2, H+H2 होगा क्या, पहले ये H+ के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे OH आएगा, ये H2 अटैक करेगा, यहाँ पे OH आएगा, आसान है। ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ OH आएगा, H2 यहाँ अटैक करेगा, यहाँ OH आ जाएगा, दोनों जगह OH आ जाएगा, तो बनेगा कैसा, ये ऐसा बन जाएगा Cl। अच्छा, आपको मैकेनिज्म पढ़ाई जाती है ताकि आपकी मदद हो सके, कभी कंफ्यूजन हो तो आपकी हेल्प हो सके। लेकिन याद रखें कि मैकेनिज्म जिसका भी आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको एक बार पढ़ें, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, तो यहाँ पे 2 OH बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, 2 OH आ रहा है, तो होगा क्या, देखो 2 OH कैसे होंगे, इस तरह होंगे, यहाँ पे आपका 2 OH इस तरह से होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, ये यहां से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, क्या मिल रही है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, उसको एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिला है। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैक्सिमम केसेस फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ होते हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ भी हम कंसीडर कर लेते हैं बहुत जगह, ठीक है। क्लोरीन के साथ भी हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो कार्बन के ऊपर OH आ गया, और ये चीज क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसको हम कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये स्टेबल है ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना, ये क्या आपका स्टेबल ड्यू टू H बॉन्डिंग, यहां पे आपका H बॉन्डिंग, यहां लिखो स्टेबल ड्यू टू H बॉन्डिंग, राइट। चलो इसके अलावा एक है आपका नीन हाइड्रीन, ये आपका पहला केस हुआ। दूसरा केस है आपका, दूसरा केस है इस तरह का, इसको इस कंपाउंड बोलते हैं नीन हाइड्रीन, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, इस कंपाउंड का नाम है नीन हाइड्रीन। चलो तो इसके साथ क्या होगा, H+H2O करेंगे, इसके साथ क्या होगा, इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसको देखते हैं। देखो CH3COH, यहां पे आएगा आपका OH बीच वाले को अगर हम करवा रहे हैं तो उससे फायदा क्या मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप ऐसा कर लो, इसको इधर लो, अगर आप बीच वाले का हाइड्रेशन करवा रहे हो तो क्या होगा, यहां पे आपको मिला ऐसा मिलेगा, देखो यहां पे आपको मिलेगा OH और यहां पे भी आपको मिलेगा ये OH, ठीक है। तो ये OH और ये OH, इस कार्बन के ऊपर OH आया, इस कार्बन के ऊपर भी OH आया, तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, किसके साथ होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसको थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं, ऐसा है क्या, देखें CH3CO, यहां पे आएगा COH, यहां पे आएगा COH, यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पे आएगा CH3। अब ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी क्या आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होगा, ये भी क्या होगा
स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्ड, स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्ड। तो इतना भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा ये, लेकिन बनेगा अच्छा खासा अमाउंट पे बनेगा। इसलिए ये वाले एग्जांपल आपको याद रखने हैं, और जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बस उतना ध्यान रख लो, बहुत ज्यादा इनफ है। इनफैक्ट आपके नीट वीट में तो ये वाला एग्जांपल है, इससे ज्यादा तो पूछे जाने संभावना नहीं, ये वाला तो नहीं पूछेगा कंफर्म है। लेकिन देख लो स्टेबल ड्यू टू एच बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा केस है, अगर ये देखो, इसको देखो, तो अगर इसके साथ आप एडिशन करवा रहे हो, H प्लस ऑब्लिक H2O करवा रहे हो, तो होगा कि एसिडिक मीडियम में आपका होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और बनेगा ऐसा, एक ही कार्बन पे दो OH आएगा, OH OH, दो चीजें होंगी इसमें, दो चीजें होंगी। कोई मुझे बताएगा कौन कौन सी चीजें? पहला तो H बॉन्ड बनेगा, पहला तो आपका H बॉन्ड बनेगा। दूसरी चीज क्या होगी बताओ शाबाश? दूसरी चीज ऐसी होगी कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp2 में जो बॉन्ड एंगल रिक्वायर्ड होता है, sp2 की रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 120 डिग्री, और sp3 की क्या होती है रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो यहां रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड एंगल तो यहां पे साइक्लोहेक्सेन में क्या यहां 60 डिग्री होता है ना, यहां पे तो 60 डिग्री है, यहां पे 60 डिग्री है आपका, ठीक है। तो दोनों जगह है 60 डिग्री, रिक्वायर्ड यहां 120 है, यहां पे 109 है। तो जहां 120 रिक्वायर्ड है लेकिन है 60, यहां पे आपका 19 रिक्वायर्ड है लेकिन है 60 है, तो दोनों जगह एंगुलर स्ट्रेन दोनों जगह है, एंगुलर स्ट्रेन दोनों जगह है, लेकिन ज्यादा कहां है? यहां पे, क्योंकि यहां रिक्वायर्ड तो और ज्यादा है ना, है बहुत कम है या नहीं। तो एंगुलर मान लो आप 20 रोटी खाने वाले हो, है ना, कोई 10 रोटी खा रहा है, ठीक है, हम उसको केवल 5-5 रोटी दे रहे हैं, तो स्ट्रेन किसको ज्यादा होगा? 10 रोटी वाले को चलो 5 मिल रहा है ना, 20 रोटी वाले को 5 मिलेगा तो उसका क्या होगा, है ना। 20 रोटी तो कोई नहीं खाता, 5 ही सब खाते, 4-5 3-4-5, है ना। तो इसलिए स्ट्रेन किसको ज्यादा है? स्ट्रेन इसको ज्यादा है, तो यहाँ एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है ना। एंगुलर स्ट्रेन क्या है यहाँ पे? ज्यादा। स्ट्रेन क्या है? ज्यादा। और यहाँ स्ट्रेन क्या है? लेस। तो पहली बात तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा यहाँ पे स्ट्रेन क्या है? लेस। तो ये 3 एग्जांपल आप याद रखना वाटर के साथ रिएक्शन की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जो नेक्स्ट तो रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं, वो रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल, नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन विद एल्कोहल है, चलो रिएक्शन विद एल्कोहल से लिखेंगे, रिएक्शन विद एल्कोहल्स। थोड़ा ध्यान देंगे कि रिएक्शन विद एल्कोहल कैसे होता है इनका। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लीजिए आप, R1CO, यहां पे लीजिए R2, ठीक है। एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहां पे आपका H+, यहां पे आपका ROH, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने बोला ही आपको इस तरह के रिएक्शन आपके एसिडिक मीडियम में होने। तो पहले क्या होगा, यहां पे जो लोन पेयर है ना, यहां पे जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और बनाएगा क्या? देखो ये बनाएगा आपका R1COH, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस बार मैकेनिज्म देख लो, वाटर में भी बिल्कुल मिलता जुलता है, तो इसको देख लोगे तो वाटर वाला एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो यहां आएगा आपका R2। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, तो आपने इसको ऐसा निकाला, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा आपको? ये दिखेगा आपको R1C, यहाँ पे OH, और यहाँ पे आएगा आपका R2, और यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, अभी तक तो एल्कोहल का मन नहीं था कि इसके ऊपर अटैक करे, लेकिन अब जो कि पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इसको, तो अब इसका मन करेगा अटैक करने का। तो पॉजिटिव चार्ज देख के इसके ऊपर अटैक किया, ROH था, पॉजिटिव चार्ज देखेगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा। आपको पता ROH है, तो ये कौन सा ग्रुप देता है? आपका OR ग्रुप देता है। कौन सा ग्रुप देता है? आपका OR ग्रुप देता है। तो फाइनली यहां लगेगा क्या? आपका R1C, यहां पे आएगा आपका OH, यहां पे आएगा R2, यहां पे आएगा OR। आपके पास वहां वाटर मॉलिक्यूल था तो यहां भी OH आ रहा था, यहां पे आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल है तो यहां OR आ रहा है, तो कोई डिफरेंट तो बात है नहीं, ठीक है। तो अब देखेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे। ये जो स्पीसीज है, पहले तो ये बनेगी, पहले ये बनेगी, पहले ये बनेगी, तो होगा क्या? ये जो स्पीसीज है, अगर यहां पे आपने लिया होता एल्डिहाइड, अगर हमने यहां पे एल्डिहाइड लिया होता, कोई एल्डिहाइड लिया होता, हम एक एल्डिहाइड लेके देख रहे हो, एक कीटोन लेके देख रहे हैं, एक एल्डिहाइड लिया और हमने एक क्या लिया? कीटोन लिया। यहां पे ले रहे हैं कोई कीटोन, ये एल्डिहाइड है कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड लिया होता तो कैसा बनता है? इस तरह का बनता है। देखो CH3, यहां पे आता COH, यहां पे आता आपका हाइड्रोजन, और यहां पे आता आपका OR।
अगर ये कीटोन है तो आपका किस तरह बनता है, CH OH, यहाँ पे आ रहा है आपका OR और यहाँ पे आ रहा है आपका H। सिंपल सी बात है, यहाँ देखो R1R2 CH3CHO लिया तो यहाँ पे आया CH3, यहाँ आया H, और यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे C2H5, सॉरी यहाँ पे आया आपका C2H5। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका OR लगा है, यहाँ पे आपका OH लगा है, यहाँ पे आपका OR लगा है और यहाँ पे लगा आपका OH। ऐसे ग्रुप्स को अगर ये एल्डिहाइड था तो बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, हेमी एसिटल। यार थोड़ा सा तो इधर उधर का मतलब इसमें होता है, इतना सारा नाम याद करना है, लेकिन याद करना है क्योंकि इसके नाम पे क्वेश्चन आता है ना। ये क्या बनेगा आपका, हेमी एसिटल बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा आपका, हेमी कीटल। कीटोन के साथ होता है तो उसको कहते हैं हेमी कीटल। क्या कहते हैं आपका, हेमी कीटल। आपको जान के बुरा लगेगा लेकिन रिएक्शन यही नहीं रुकेगी, है ना, रिएक्शन और आगे जाएगी। तो पहले आपका हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनेगा, तो इसको आप अलग से नोट कर लिया होगा आपने, आई थिंक। ठीक है, हेमी एसिटल कहते हैं, एसिटल कहते हैं। पहले आपका जब भी आपने अल्कोहल का, देखो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है ना अल्कोहल से करवाया, तो आपका पहले बनेगा हेमी एसिटल या हेमी कीटल। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में फिर से एक बार ऐसा होगा कि यहाँ पे आपका R1, यहाँ पे COH, यहाँ पे आपका OR और यहाँ पे R2, फिर से एक बार प्रोटोनेट होगा। यहाँ पे H+ROH है, यहाँ पे आपका H+ROH है। तो आपका पहले तो ये बन गया, आसान है, पहले आपका ये बन गया आपका, लेकिन दोबारा फिर से प्रोटोनेट होगा। ये सॉरी ये इस तरफ आएगा। हमेशा से जो एरो की डायरेक्शन होती है ना, एरो की जो डायरेक्शन हमेशा इधर से दिखाना चाहिए हमको, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है से लेके जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उस तरफ, है ना। आप किधर दिखाओगे कितना कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन ये चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हमेशा एरो इस तरफ होना चाहिए। तो आपका किस तरह जाएगा, पहले प्रोटोनेट होगा तो होगा R1C, यहाँ पे आएगा आपका OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा आपका R2 और यहाँ पे आएगा OR। अब तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके लीव करेगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये आ जाएगा आपका R1C, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा R2 और यहाँ पे आएगा आपका OR, राइट। कुछ नहीं, फिर अल्कोहल इसको देखेगा, अल्कोहल की नजर इसके ऊपर पड़ेगी और अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करके, और अल्कोहल क्या देता है आपका, OR देता है। क्या देता है आपका, OR देता है, और क्या बना लेगा आपका R1COR और यहाँ पे आ जाएगा आपका R2। ठीक है, तो बना क्या फाइनली आपका, बना आपका R1COR और यहाँ पे आएगा आपका R2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एल्कोहल्स के साथ आप प्रोडक्ट का नाम याद रखना, केवल एल्कोहल्स के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन का, है ना, तो आपको पहले ऐसा ग्रुप मिलता है। सिंपल सी बात है, यहां से H+ यहां जाता है, यहां आता है OH और ROH यहां लगता है तो यहां OR बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल अगर ये एल्डिहाइड था तो, और कहते हैं हेमी कीटल अगर ये कीटोन था तो। ठीक है, फर्दर क्या होता है, फर्दर इसका प्रोटोनेशन होकर ये OH2 निकल जाता है और फिर से OR ग्रुप आके लग जाता है, दोनों पोजीशन पे आके OR लग जाता है। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम एसिटल। क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल बोलते थे। ऐसे ग्रुप को अगर हम बोलते हैं एसिटल, कब, जब ये एल्डिहाइड था, है ना। और कीटल बोलते हैं, कब बोलते हैं, कीटल, जैसे मान लो अगर ये हमारा CH3 COR और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे एसिटल क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना। और अगर ये आपका था CH3 COR और C2H5 था सपोज, तो इसको हम बोलते हैं कीटल। क्या बोलते हैं आपका, कीटल। तो बहुत आसान है, एसिटल कीटल। तो यार सिंपल सी बात, हम इंटरचेंज में यूज करते, कीटोन था तो आप इसको बोलते थे हेमी कीटल, हेमी एसिटल, एल्डिहाइड था तो। यहाँ अगर आपका कीटोन है तो बोलते हो कीटल, और एल्डिहाइड है तो बोलते हो एसिटल। तो नाम में इतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन होने पे इस तरह का होता है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो ढंग से। ठीक है, तो बेसिकली एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन होने पे हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और, है ना, कीटल बनता है आपका, राइट। इसका एक बार रिवीजन आपको चाहिए होगा अच्छे से, और इसका नाम वगैरह याद रखो। हमें भी थोड़ी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में इसका नाम याद रखने में, पहले लग रहा था यार क्या ही चल रहा है ना, मतलब इस वाले में कि ये यहाँ OR कैसे आ रहा, OH कैसे आ रहा, मैकेनिज्म आपको ढंग से पता है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये वाला हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। टाइम लगभग 1 घंटे हो गए, बस एक लास्ट रिएक्शन है, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर अपन लेक्चर फिनिश करेंगे, लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद डाइऑल। ठीक है, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, आपका रिएक्शन विद डाइऑल्स है ना, ये आपका अल्कोहल जैसा ही होता है, रिएक्शन विद डाइऑल, रिएक्शन विद डाइऑल। जो लास्ट वाला है मुझे लगता है बस इसने आपको थोड़ा परेशान किया है, राइट,
मतलब इतना सारे नाम याद रखने हैं, बट वो बहुत आसान है, याद हो जाता है, एक दो बार आपकी प्रैक्टिस पे आपसे याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा तो प्लीज कांटेक्ट, है ना, अकेले परेशान नहीं होना, परेशान होंगे तो हम दोनों मिलके होंगे। चलो, तो रिएक्शन में डाइऑल्स है, तो डाइऑल्स बहुत आसान है। आपने लिया मान लीजिए एल्डिहाइड, इसका एल्डिहाइड कीटोन दोनों लेके कर लेते हैं। आपने लिया एल्डिहाइड, तो आपको मालूम डाइऑल्स कैसे दिखेंगे। डाइऑल्स में एक फेमस एग्जांपल ले लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। डाइऑल्स में फेमस एग्जांपल ले लेते हैं कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपका क्या है, इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल का कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है आपका, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपको पता है कि सिंपल सी बात है, आपके जब एल्कोहल से हो रहा था तो दो पोजीशन पे OR आके लग जा रहा था, एसिटल बन रहा था, तो क्या दिक्कत है, यहां भी तो आपके पास एल्कोहल ही। और अच्छी बात है कि एक ही एल्कोहल में आपको दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। यार देखो एक बात बताओ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा था, देखो R1COH R का रिएक्शन अगर एल्कोहल के साथ करवाते तो क्या होता, एल्कोहल के साथ करवाते तो आपका आता R1C, यहां पे आता हाइड्रोजन और यहां पे आता OR और OR, एसिटल बन जाता, राइट। दो बार एल्कोहल ग्रुप आके लग जाता, आपको याद होना चाहिए, दो बार एल्कोहल ग्रुप पे आके लग जा रहा था। तो यहाँ पे अच्छा ये है कि दोनों ग्रुप आपके एक ही में प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं होगा, एक ही ग्रुप से दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो होगा कैसे आपका R1CR2, है ना, R1CR2 और यहां पे आएगा आपका O और ये आ जाएगा ऐसा। तो हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ भी नहीं, देखो सिंपल सी बात है, CH2 यहां पे है CH2, तो सिंपल सी बात है, आपका क्या बना, यहां पे आपका बन गया एक ही कार्बन। देखो OR ग्रुप आके लग रहा था, एल्कोहल के साथ रिएक्शन पे OR ग्रुप आपका दो बार लग जा रहा था, यहां पे एक ही कंपाउंड में दो OR ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों आके सब्स्टिट्यूट होंगे इस तरह और साइक्लिक बनाएंगे आपका कंपाउंड, ठीक है। तो अगर इस तरह का कंपाउंड है जो एल्डिहाइड से बना है तो इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, साइक्लिक एसिटल, ठीक है। और अगर ये वाला आपका R1COR2 अगर ये आपका कीटोन होता तो आपका क्या बनता, R1COR2 और यहां पे आ जाता आपका OCH2 और यहां पे आ जाता आपका OH, तो आपका बनता साइक्लिक कीटल बनता, ठीक है, साइक्लिक कीटल बनता। क्या बनता आपका, साइक्लिक कीटल बनता। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, एक बार एक क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, जब आपका नीट डिफिकल्ट हुआ करता था, एक उस साल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, तो नीट 2016 का क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे थे, बाकी ऐसे आप कंपैरिजन करो तो 2016 में क्वेश्चन आया था कि अगर आपने इसको ऐसा ले लिया, इस तरह का कुछ ले लिया, सपोज इस तरह का ग्रुप है हमारे पास CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे हमारा एल्कीन है। अब ये एल्कीन अगर है, यहाँ पे आप एल्कीन है तो ये GI भी शो कर सकता है। अगर ये GI शो करेगा, यहाँ पे हमने तो एल्केन लिया तो GI शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ एल्कीन लिया तो GI शो कर सकता है, ठीक है। तो ये सिस और ट्रांस दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है आपका HOH, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपका C, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H और यहाँ पे आपका H। तो देखो ऐसा है कि ये आपका क्या है, ट्रांस ग्रुप है, आपका क्या है, ट्रांस ग्रुप है, आपका सिस ग्रुप है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में तो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है ना, साइकिल बन रहा है प्रॉपर, तो उसके लिए दोनों OH ग्रुप एक ही साइड चाहिए। तो ये जो है तभी बन पाएगा जब आपका सिस कॉन्फ़िगरेशन है। एबव रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपका क्या हो, सिस कॉन्फ़िगरेशन हो। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये वाली रिएक्शन इतनी अच्छी नहीं होती। तो पूछा था सिस और ट्रांस का यूज करके हम क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेफिनेटली। अगर आपने ट्रांस के साथ ये रिएक्शन करवाया होता तो ये आपके कंपाउंड नहीं बनते, लेकिन आप सिस के साथ करवाओगे तो ये वाले कंपाउंड आपके बनेंगे। ट्रांस के साथ ये वाला आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा और सिस के साथ ये वाला रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ये आपका टोटल था, है ना, टोटल डिस्कशन अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज में और रिएक्शंस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर हमारा आएगा इनोलेट रिएक्शंस। और इनोलेट रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान है, आपने मतलब अगर सुना हो कभी, आसान मतलब ऐसे तो लोग डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन आसानी से यहाँ समझा दिया जाएगा, डोंट वरी। तो आपका है कि इनोलेट रिएक्शन में आप पढ़ेंगे एल्डोल, कैनिजारो, इस तरह का आप नाम सुने होंगे पहले भी, तो वो सब पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है अब यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपका, ऑक्सीडेशन, फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन, है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका इनोलेट रिएक्शंस। तो होपफुली जो है आप रेडी होंगे, अच्छे से होमवर्क करिएगा।
है ना। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बाकी एग्जांपल हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और आपको अच्छे से मालूम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है आपके एल्डिहाइड अच्छे से देते हैं और कीटोन अच्छे से नहीं देते, कीटोन्स आसानी से नहीं देते। तो इस बार हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क अच्छे से करिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।